बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्या चीज़ होती है और क्रेडिट क्या चीज़ होती है, अब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ होती है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। अगर मैं इसकी दूसरी शक्ल लिखूँ, दूसरी फॉर्म लिखूँ तो एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम। ठीक है, ये बस आपने नज़र में रखना है। बाकी अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ होती है। डेबिट एक अकाउंटिंग की नेचर है। जब जब आपका एसेट बढ़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एसेट अगर पहले 0 था और अब आपका एसेट हो गया है 50, तो आपका डेबिट बढ़ा है, आपका डेबिट इंक्रीज़ हुआ है, आपका एसेट इंक्रीज़ हुआ है, आपका एसेट बढ़ा है। तो ये जो है अकाउंटिंग की नेचर, ये डेबिट में फॉल करती है, जिसको आप डीआर कहते हो। ठीक है, और अगर आपका एसेट कम हुआ होता, अगर आपका एसेट होता 50 और वो बाद में 50 से हुआ होता 0, यानी कि कम हुआ होता, तो ये आपका क्रेडिट की नेचर में फॉल करता। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेंस। ये भी आपका डेबिट नेचर है। अगर आपका एक्सपेंस पहले था 0 और अब हो गया 50, तो आपका एक्सपेंस बढ़ा है, तो ये आपका डेबिट का नेचर है। और अगर आपका एक्सपेंस था पहले 50 और अब हो गया 0, यानी कि आपका एक्सपेंस कम हो गया, तो ये आपका क्रेडिट का नेचर है। और इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे इसी रीज़न की वजह से आती हैं। अब आ जाएं राइट साइड की जानिब। नंबर 3, जब भी आपकी लायबिलिटी यानी कि आपका उधार यानी कि आपका कर्ज अगर बढ़ेगा, अगर 0 था पहले और अब 50 हो गया, यानी कि बढ़ गया, आपने किसी से 50 रुपये का कर्ज़ ले लिया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो आप क्रेडिट करोगे उसको। और इसकी एंट्रीज़ कैसे पड़ती हैं अभी हम सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी क्या कहते हैं पहले थी 50 रुपये का किसी से उधार था और अब आपने उसका उधार चुका दिया, यानी कि कम कर दिया, तब आप इसको डेबिट करोगे। सही है, ऑपोजिट नेचर। अब आ जाएं कैपिटल। अगर कोई ओनर अपने बिज़नेस में पैसा लगाता है, यानी कि कैपिटल लाता है, पहले 0 था पैसा, अब उसने लगा के 50 कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। और अगर उसने कम कर दिया, पहले 50 था और अब 0 कर दिया, यानी कि कम कर दिया, तो अब वो डेबिट की नेचर में आएगा। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखें, आपने क्या चीज़ सिंपल से याद रखनी है, वो ये कि आपकी जो एसेट और एक्सपेंस की नेचर है ना, ये डेबिट है, और जो लायबिलिटी कैपिटल इनकम की नेचर है, ये क्रेडिट है। अगर आपका एसेट बढ़ेगा या आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, और अगर आपका लायबिलिटी कैपिटल इनकम या कुछ भी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एसेट या एक्सपेंस को बढ़ाना है, पहले मेरा एसेट था 50, अब 100 हो गया, अब पहले 100 था अब 200 हो गया, यानी कि मेरा एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा, तो मैं उसको डेबिट करता जाऊँगा। और अगर मुझे उसको कम करना है, ख़त्म करना है, मुझे अपने एक्सपेंस कम करना है, अपने एसेट को कम करना है, तो मैं उसकी क्रेडिट में पोस्टिंग करता जाऊँगा। ठीक है, इसकी नेचर क्या है, एसेट की डेबिट है, एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट है। अब आ जाए लायबिलिटी कैपिटल इनकम पे। इन तीनों की नेचर क्रेडिट है, यानी कि अगर मेरा कर्ज बढ़ेगा किसी से, तो वो मैं क्रेडिट एंट्री लगाऊंगा। और अगर मेरा कैपिटल जो मैंने बिजनेस में लगाया है, तो तब भी मैं क्रेडिट करूंगा। और अगर इनकम मेरी होती है तब भी मैं क्रेडिट करूंगा। और अगर मेरी इनकम कम होती है, या मेरा कैपिटल कम होता है, या मेरा लायबिलिटी कम होती है, यानी कि इसकी नेचर खुद क्या है, क्रेडिट है। अगर मुझे इसको बढ़ाना होता है तो मैं क्रेडिट करता हूँ, और अगर मुझे इसको कम करना होता है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। जस्ट लाइक इन मैथ्स, जैसे आप मैथ्स में करते हो कि अगर आपको किसी चीज़ को, मेरे एक्सपेंस को मुझे बढ़ाना है तो मैंने इधर ले आया, इसको ऐड कर दिया, तो ये बढ़ गया। और अगर मुझे इसको कम करना होगा तो मैं उधर ले जाऊँगा, जो कि वो साइड क्रेडिट की है। इस जैसे हमने ऊपर एक्सपेंस को राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, और आपको दिख सकता है कि एक्सपेंस के साथ माइनस साइन आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हर बच्चों को समझ नहीं आता। हम लास्ट चीज़ को अपने डिस्कस कर लेते हैं, जो है इनकम। अगर आपकी इनकम 0 थी और अब आपकी इनकम 50 हो गई, यानी कि आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और पहले आपकी इनकम थी 50 और अब 0 हो गई, यानी कि कम हो गई, अब आप उसको कम करना है, तो आप इसकी ऑपोजिट नेचर पे जाओगे, उसको दूसरी तरफ लेके जाओगे, यानी कि क्रेडिट कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अगर मेरी इनकम यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा तो ये यहाँ पर आके नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, आगे अब एक चीज़ होती है जनरल।
यानी कि कब एसेट बढ़ता है, कब एसेट कम होता है, हम इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, उस चीज़ को आप कहते हैं जनरल एंट्री या फिर जनरल। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी किसी भी एक एंट्री को ले लेता हूँ कि मेरा ओनर जो है कैपिटल लाया है बिज़नेस में 50,000 का इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, यानी कि बिज़नेस में क्या एंट्री आप क्या लगाएंगे, तो आप एंट्री लगाओगे इसकी कैश डेबिट कितने से, 50,000 से। आप इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे और ऊपर लिखते हो और क्रेडिट को थोड़ा सा राइट पे स्टार्ट करते हो। यहाँ से ये मेरी एंट्री इसके नीचे लग रही है यहाँ पे, और कैपिटल क्रेडिट को लिखने का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा नीचे से राइट से लिखते हो 50,000 से। एक और एग्जांपल हम इसकी करेंगे। पहले आप ये देख लें कि डेबिट हमेशा लेफ़्ट पे और ऊपर की तरफ आती है और क्रेडिट हमेशा राइट पे नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मोस्टली रिप्रेजेंट लिखने अकाउंटेंट्स इस तरीके से लिखा करते हैं। ठीक है, अब आ जाएँ। फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपने 5,000 का एक्सपेंस कर लिया किसी भी चीज़ का, आपने रेंट एक्सपेंस, आपने अपने घर का रेंट दे दिया 5,000, तो अब आप एंट्री लगाओगे रेंट एक्सपेंस। जब आपका एक्सपेंस की नेचर क्या है, एक्सपेंस की नेचर है डेबिट, तो जब भी मुझे इसको बढ़ाना होगा तो मैं इसको डेबिट करूँगा। तो रेंट एक्सपेंस आपने एंट्री लगाई डेबिट 5,000 से, और आपने कैश, आपका कैश एसेट है, ठीक है, अब वो आपका चला गया। जब एसेट जा रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एसेट की नेचर है डेबिट, जब ये कम हो रहा है तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि मेरा कैश कम हो गया तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया 50,000 से। इसी तरीके से आप अपने कैपिटल की एंट्री लगा लें। कैपिटल की एंट्री हमने लगा ली, एक्सपेंस की लगा लें आप और लगा सकते हैं लाइबिलिटी की एंट्री लगा लें कि आपने किसी से 50,000 का कर्ज लिया है। ठीक है, तो अगर आप इसकी एंट्री लगाएंगे, लोन अगर आपने किसी से लिया फॉर एग्जांपल 50,000 का, तो आप एंट्री लगाओगे इन फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश आया आपके पास, आपका एसेट बढ़ गया, आपने एंट्री लगाई कैश डेबिट, सही है, कितने से, 50,000 से, और आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गई। आप किसी से लोन लेके आ रहे हो, ये आपका अपना पैसा नहीं है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्रेडिट करते हैं उसको। अब मैंने इसी लोन को झुका दिया, यानी कि पे कर दिया, तो अब मैं एंट्री लगाऊंगा। अब मुझे इस लोन को ख़त्म करना है, लोन डेबिट 50,000 से, और मैंने इसको कैश में पे किया है, यानी कि मेरा कैश कम हुआ है तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, लोन मेरा कम हुआ है तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। ऐसा क्यों किया, दोनों को अपोजिट क्यों कर दिया? देखें भाई, लोन की नेचर है क्रेडिट, जब ये क्रेडिट होता है तो ये बढ़ता है। अब जब मैंने बढ़ता है यानी कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ता है, और जब मैंने इसको ख़त्म किया, मैंने इसको डेबिट किया, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब कैश आया था तो डेबिट किया था, क्यों, इसकी नेचर डेबिट की है। अब जब मैंने इसको ख़त्म किया, कम किया, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया।